गैंगस्टर सलमान लाला। सलमान लाला सलमान लाला सलमान लाला उर्फ शाहनवाज। इंदौर मध्य प्रदेश का वो नाम जिसकी मौत 31 अगस्त 2025 को मिस्टीरियस हालातों में हुई। उनके जनाजे में लगभग 2500 लोग उमड़े और सुरक्षा के लिए 100 से 150 पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। फोर्स अच्छा लगाया गया था, लगभग 100-150 के आसपास का बल था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त से, जब सलमान अपने भाई सिद्धू उर्फ सदाब को सागर जेल से जमानत पर लेने स्कॉर्पियो में निकले। तभी क्राइम ब्रांच को खबर मिलती है और टीम उनके पीछे लग जाती है। रात करीब 2 बजे इंदौर सीहोर हाईवे पर एक सुनसान तालाब के पास सलमान ने अपनी गाड़ी रोकी। जैसे ही वे पेशाब करने नीचे उतरे, पुलिस अचानक उन पर झपटने लगी और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर सलमान ने तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस को लगा वह भाग गया, लेकिन 2 दिन बाद 31 अगस्त को उसी तालाब से उनका शव निकला। अब पुलिस का कहना है ये एक हादसा था, मगर परिवार का आरोप बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि सलमान अच्छे तैराक थे, वो ऐसे कभी डूब नहीं सकते। परिवार का सीधा आरोप है ये कोई हादसा नहीं बल्कि पुलिस की साजिश थी। उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला में पहुंच गया आष्टा। उस सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं 4-5 किराइन वालों ने। तो दोस्तों सवाल ये उठता है, सलमान लाला की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? आइए आज हम इस वीडियो में इसी सच को तलाशने की कोशिश करते हैं। इंदौर का नाम जब भी बड़े अपराधियों में लिया जाता है तो मोहम्मद निजाम के छोटे बेटे शाहनवाज उर्फ सलमान लाला का नाम सबसे आगे आता है। मोहम्मद निजाम कबाड़ का काम करते थे और उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रिजवान लाला है, जिन पर अब 2025 तक लगभग 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। रिजवान से छोटे भाई का नाम सदाब उर्फ सिद्धू है, जिन पर भी कुछ मामले दर्ज हैं। लेकिन मोहम्मद निजाम के सबसे छोटे बेटे सलमान लाला का नाम पूरे इंदौर में आतंक का पर्याय बन गया था। महज 15 साल की उम्र में सलमान ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2012 में उस पर पहला मामला दर्ज हुआ, किडनैपिंग और रेप का केस। इसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वह अपराध की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया। सलमान लाला पर कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज थे, जैसे हत्या के 2 केस, हत्या प्रयास के 5 केस, गंभीर मारपीट गुंडागर्दी के 6 केस, लूट डकैती के 3 केस, जबरन वसूली के 4 केस, गैर कानूनी हथियार रखने के 5 केस, ड्रग्स NDPS एक्ट के 3 केस, सोशल मीडिया पर धमकी देने के 2 केस, अन्य अपराध गैंगस्टर एक्ट, धमकी जमीन विवाद के 2 केस, कुल 32 केस दर्ज थे। 2025 तक इन मामलों में से सिर्फ 6 केस ही एक्टिव बचे थे। किशोरावस्था से ही सलमान ने गैंग बनाना और हथियार चलाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसका नेटवर्क खजराना, विजयनगर और MIG थाना क्षेत्रों तक फैल गया। उसका नाम सुनकर लोग खौफ खाते थे। सलमान लाला का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में साल 2022 में आया। ये वह समय था जब M22 अस्पताल गोलीकांड ने पूरे इंदौर को हिलाकर रख दिया। दरअसल एम्बुलेंस ड्राइवरों के बीच मरीजों को ले जाने के रूट और हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था कि मरीज उसकी एम्बुलेंस से जाए ताकि उसे अच्छी कमाई हो। एक दिन इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, दोनों गुटों में झगड़ा हुआ और इसी बीच एक गुट ने गुस्से में सलमान लाला और उसकी गैंग को बुला लिया। सलमान और उसकी गैंग ने दूसरे गुट के ड्राइवरों को डराने के लिए अस्पताल परिसर में खुलेआम फायरिंग कर दी। कुछ ही देर में दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया और पुलिस ने सलमान लाला और उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। 2022 में MP पुलिस ने इंदौर की गलियों में कुख्यात अपराधी सलमान लाला का जुलूस निकाला था। इस जुलूस का मकसद साफ था, इलाके के लोगों में ये संदेश देना कि
अपराधियों पर पुलिस की सख्ती जारी है और कानून से बड़ा कोई नहीं। उस समय सलमान लाला से नारे भी बुलवाए गए थे, जैसे अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर कुछ और थी। उसके नाम से 80 से ज्यादा फैन अकाउंट्स चला रहे थे। इन अकाउंट्स पर उसे कभी हीरो तो कभी गैंगस्टर किंग की तरह पेश किया जाता। यही नहीं, सलमान ने एक बड़े इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी जबरन अपने कब्जे में कर लिया था। लाखों फॉलोवर्स वाले इस अकाउंट के जरिए वह तेजी से फेमस हुआ और धीरे धीरे उसने ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक सलमान राजस्थान के प्रतापगढ़ और ड्रग्स से ड्रग्स लाता, इंदौर में सप्लाई करता था। उसके पैडलर पीयूष और सत्यम फार्म हाउस पार्टियों और पब्स में ड्रग्स पहुंचाते थे। सलमान लाला का पुलिस से टकराव कोई नया नहीं था। कुछ समय पहले खजराना में उसने क्राइम ब्रांच के एक एसआई पर पिस्टल तान दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया उसकी मौत के साथ। पुलिस का दावा है कि सलमान लाला अपनी मौत से पहले एमडी ड्रग्स केस में फरार था। रात करीब 2 बजे पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की और बचने की कोशिश में वह तालाब में कूद गया। पुलिस के मुताबिक वही उसकी मौत की वजह बनी, मगर परिजनों और समर्थकों की कहानी अलग है। उनका कहना है कि सलमान तैराक था, वह तालाब में डूब नहीं सकता। उन्होंने समंदर में तैरते हुए उसका वीडियो भी पेश किया। और आरोप लगाया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हिरासत में हुई हत्या है। सोशल मीडिया पर ये आरोप और भी जोर से पकड़ने लगे। कई जगहों पर सलमान के समर्थकों ने पुलिस पर साजिश का आरोप लगाया और यहाँ तक कहा कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। सलमान लाला का कनेक्शन बॉलीवुड तक जुड़ा बताया गया। अभिनेता एजाज खान ने भी सोशल मीडिया पर उनकी मौत पर दुख जताया। एजाज खान ने कहा, ये कहा जा रहा है कि सलमान तालाब में डूबकर मर गया, लेकिन वह तो तैराक था। समुंदर में तैरने वाला आदमी तालाब में कैसे डूब सकता है? गुनाह ये नहीं कि वह गैंगस्टर था, गुनाह ये है कि वह मुसलमान था, इसलिए मार दिया। सलमान लाला डूब के मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते। गैंगस्टर था वो, ठीक है। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया इस तरह से। लेकिन दोस्तों जरा ठहर कर सोचिए, गैंगस्टर बनने से शायद लोग आपका नाम सुनकर डरें, मगर उस डर के पीछे आपके अपने घर वालों की आंखों में हर वक्त का डर और बेचैनी छिपी होती है। अपराध का रास्ता बाहर से ताकतवर दिखता है, लेकिन असल में यही रास्ता इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की ओर धकेल देता है। तो सवाल आपसे है, क्या सच में गैंगस्टर बनना इज्जत दिलाता है या सिर्फ अपने घर वालों की जिंदगी को बर्बादी और आंसुओं से भर देता है? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।